राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो आज का ये वीडियो विपश्यना से संबंधित है। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं विपश्यना से संबंधित जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो इतने सारे कमेंट्स मुझे आए कि दीदी प्लीज़ ज़रूर बताइए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ आप गई थी। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ, शुरू से लेकर एंड तक। क्या प्रोसीजर है, कैसे वहाँ जाते हैं, कितने दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ जाके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 10 दिन मौन रह के वहाँ पे हम लोग कैसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, और हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है विपश्यना से, मैं वो भी बताऊंगी। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, 2-3 दिन हो गए, आज कुछ ज़्यादा ही मेरे ना यहाँ पे ऐसा भारी भारी सा हो रहा है। तो फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे विपश्यना के बारे में बताना है। जितना आप लोग एक्साइटेड हो ना जानने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ विपश्यना की जानकारी शेयर करने के लिए। और जब मैं विपश्यना से लौटी थी ना, मेरा मन तो तभी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो मैंने देखे, तो मुझे लगा अभी सही समय नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन हाँ, ये है कि अब जो वीडियो मैं ये बना रही हूँ, और जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे पता है ये वही लोग हैं जो विपश्यना जाना चाहते हैं, विपश्यना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, और मैं आपको आज प्रॉपर इसकी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या करना होता है। सबसे पहले हमको अपना माइंडसेट करना होता है। हमें पूरा पता रहता है कि हाँ, हम तैयार होते हैं मेंटली कि हमें विपश्यना के लिए जाना। कोई प्रेशर कर रहा है, कोई जाने के लिए फोर्स कर रहा है, वो नहीं। खुद से जब हम माइंड से तैयार होते हैं ना कि हाँ, हम विपश्यना के लिए जाएंगे, तो हम कोई भी काम हो, जब हमारा माइंड सेट होता है, खुद से करना चाहते हैं, तो भाई उसे करने का ना एक अलग ही आनंद आता है उसे करने में। तो मैं अभी अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे गई और फिर क्या हुआ। इस आधार पे आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और विपश्यना जाने से पहले की मेरी स्थिति क्या थी, अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं शेयर करूँगी कि विपश्यना से जब मैं लौटी तब मेरी अब इस समय प्रेजेंट में क्या स्थिति है। जब मैं विपश्यना के लिए गई थी, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। पता है मेरे वीडियो का टाइटल क्या था? याद है नहीं, लेकिन मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ। उस वीडियो का टाइटल था कि मेरे दुखी होने की असली वजह क्या है, मैं क्यों परेशान रहती हूँ। दुनिया की सारी धन दौलत अगर मुझे मिल भी जाए तो मैं खुश नहीं रह सकती। तो ये बिल्कुल सही बात थी। मैंने पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया अपने बारे में, मेरी मानसिक स्थिति क्या थी। अब मैं वो वीडियो ज़रूरी नहीं सभी लोगों ने देखी हो सकता है इस वीडियो पर नए लोग हों, तो मैं अभी बता देती हूँ कि शॉर्ट में बता देती हूँ कि उस टाइम में मेरी स्थिति क्या थी। उस समय की जो मेरी मेंटल सिचुएशन थी ना, वो इतनी ख़राब थी कि मैं एक प्रेशर में रहती थी। ना मेरे पास कोई काम होता था, ये नहीं कि मेरे पास कोई काम है, कोई लोड है तो मैं प्रेशर में हूँ। मैं एकदम फ्री भी होती थी ना, मेरे पास कोई भी काम नहीं होता था, तब भी एक प्रेशर मैं फील करती थी, और अजीब सा मुझे लगता था, एक बेचैनी रहती थी। मतलब सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी मेरी लाइफ में उस टाइम पे। पता नहीं क्या एक प्रेशर था, मैं नहीं जानती, कभी भी नहीं समझ पाई मैं उस चीज़ को, वो प्रेशर क्या था। लेकिन वो प्रेशर हमेशा बना रहता था, उसकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रहती थी। सुकून, चैन, शांति, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में थी नहीं। सिर्फ और सिर्फ टेंशन थी। टेंशन क्या, यही घर परिवार की ये सारी चीज़ें, ये तब भी थी, ये आज भी है। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। लेकिन आज और उस वक्त में बहुत बड़ा अंतर आ गया है, ये मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। विपश्यना जाने से पहले बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में रहते थे, बहुत सारे सवाल मेरी लाइफ में चलते थे। ईश्वर क्या है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है। मैं घर के सारे काम कर लेती थी, बच्चों को देख लेती थी, अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही थी, सब कुछ मैं ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी रहती थी मेरे माइंड में, एक अजीब सी बेचैनी रहती थी मेरे माइंड में। हर समय मैं बेचैन ही रहती थी, बहुत सारे सवाल घेरे रहते थे। और विपश्यना जाने से पहले की स्थिति मेरी ऐसी थी कि मैं जब भी कभी टेंशन में होती थी, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा जी ऐसा करता था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, ज़ोर ज़ोर से चीखूँ। कहीं ऐसी दूर दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई देखने वाला ना हो, जहाँ मुझे कोई सुनने वाला ना हो, मैं किसी को ना देखूँ, कोई मुझे ना देखे, मैं किसी को ना सुनूँ, कोई मुझे ना सुने। तो ऐसी जगह मैं ढूंढती थी। मैं बहुत दिमाग लगाती थी कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है। मैं बहुत दूर दूर तक सोचती थी, लेकिन मैं कितना भी सोच लेती थी, लेकिन कहीं मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती थी। कहीं भी जाओ वहाँ लोग तो होते ही होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ वहाँ लोग होंगे ही होंगे, और मैं लोगों से ही भाग रही थी। बस मैं
अकेलापन, एकांत चाह रही थी कि बस मुझे अपने लिए टाइम मिले। अपने लिए टाइम से मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कोई करना चाह रही हूँ, बस बैठ के आराम करना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरा माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाता था और शांत नहीं था। अगर कुल मिला के बात की जाए तो मेरा माइंड शांत नहीं था, बहुत ज़्यादा अशांत रहता था। शायद मैं इसीलिए ऐसी शांति की खोज कर रही थी या ऐसा एकांत ढूंढ रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम ठीक होंगे, हमारा मन शांत होगा, हम सुकून में होंगे, तो हम सबको खुश रख सकते हैं। अगर हम खुश नहीं हैं, हम अशांत हैं, तो हम किसी को भी खुशी नहीं दे सकते। क्योंकि इंसान के पास जो कुछ भी होता है ना, वो वही सब कुछ अपने आसपास के लोगों को देता है। तो मैं दुखी थी, मैं बहुत परेशान थी। आप लोग मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, पुराने वीडियो देखिए। मैं कितना रोती थी, मैं कितना परेशान रहती थी, हर वक्त टेंशन, हर वक्त परेशानी। और आज मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं तो खुद परेशान थी, मैं तो खुद दुखी थी, और जो मेरी ऑडियंस है मैंने उसको भी दुखी किया अपना दुख बता कर, अपनी परेशानियाँ बता कर। क्योंकि मेरे पास जो था मैंने लोगों को वही बताया। तो वही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि जो इंसान के पास होता है ना, वो वही बांटता है। इसके बाद में अचानक से जब मैं विपश्यना गई, उससे कुछ दिन पहले जब मैंने अप्लाई किया, तो एक दिन मैं सोकर उठती हूँ और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि अगर मैं सोकर उठती थी ना, तब भी मैं उसी माइंड से उठती थी। एकदम चिड़चिड़ाहट, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट मेरे माइंड में रहती थी। सोकर उठूँ तब भी, जाग रही हूँ तब भी, ऐसे मेरा माइंड रहता था। तो ऐसे उस सुबह मैं सोकर उठी और एकदम से माइंड मेरा ऐसा ही चिड़चिड़ाहट वाला था, और उठते ही ना मैं एकदम ज़ोर से चीखी। तो मुझे ना अपने आप पे चीखने के बाद में लगा, ये मैं क्या मेरे साथ में हो रहा है, ये क्या है। एकदम से विपश्यना का मुझे याद आया। सुबह उठते ही मैंने ना कुल्ला किया, ना कुछ भी नहीं किया। जैसे मैं इस बेड पर लेटी थी, इससे उठी, अपना फ़ोन उठाया, मैंने टाइप किया विपश्यना। तो देखिए, होने वाली बात थी, होती चली गई। बस मुझे विपश्यना के लिए जाना था। मैंने सोचा और हो गया, सारा सब कुछ अपने आप ही इंतजाम होता चला गया। सारी चीज़ें ऐसी सरल हो गई, राह ऐसे अपने आप ही बनती चली गई। कहते ना कि आप जो ठान लो एक बार करने के लिए, प्रकृति भी है उसमें आपका साथ देती है। दुनिया की सारी शक्तियाँ ना आपका साथ देने में लग जाती है। तो मेरे साथ सेम वैसे हुआ था। देखिए, विपश्यना वही इंसान जा पाता है। विपश्यना एक ऐसी चीज़ है, हर कोई नहीं जा पाता है। पहली बात तो उसको समझना ही बहुत बड़ी बात है कि कोई समझ ले। दूसरी बात ये कि वहाँ तक चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ अगर विपश्यना के लिए कोई चला गया, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें होनी थी। कोई ना कोई मेरे पिछले जन्म का पुण्य था। तो मैं सुबह उठी, मैंने फ़ोन लिया, मैंने विपश्यना टाइप किया, वेबसाइट मैंने देखी, मैंने सर्च किया, उस पर 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर थे, मैंने कॉल किया। तो उन्होंने मुझे कुछ विपश्यना की जानकारी दी। फिर उन्होंने कुछ सेंटर बताए। तो मैं कोई पास का ही सेंटर देखना चाह रही थी। उन्होंने मुझे बताया इगतपुरी का, जो कि महाराष्ट्र में है। भाई, महाराष्ट्र यहाँ मथुरा यूपी से बहुत दूर है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती थी। फिर मैंने और सर्च किया, तो कुछ लखनऊ के थे। तो जब मैंने वो वेबसाइट खोलकर देखी, तो बस सारे काम ऐसे होते चले गए कि बस मेरे लिए ही सब वो सीट खाली थी, सब कुछ था। वरना ये होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं हमको सीट मिल जाए। आप ये बिल्कुल इस तरह से मानकर चलिए, जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है ना। जब हम बड़ी क्लासेज में आते हैं, डिग्रियां जब हम लेते हैं, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, कुछ गवर्नमेंट से करते हैं। तो भाई, गवर्नमेंट में नंबर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हमारा बच जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती है। सेम ऐसे ही मानकर चलिए। तो ये बहुत नसीब वाली बात होती है कि आप विपश्यना के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही मैंने देखा, मैंने वो फॉर्म, उसमें फॉर्म फिल करने के लिए आ गया, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद में भी ये 2-3 दिन में कंफर्म होता है अगर सीट अगर आपको मिलने वाली होती है। भाई, मेरा 2-3 घंटे में ही हो गया। मुझे मेल आ गया वहाँ से 2-3 घंटे में ही। मैं अपना खाना वाना भी नहीं बना पाई थी, नाश्ता ही बनाया था, नाश्ता कर भी नहीं पाई थी, नाश्ता बना कर ही हटी थी। देखा, मुझे मेल आ गया कि मेरा जो मैंने अप्लाई किया था कंफर्म हो गया। मैं एकदम से शॉक्ड कि कंफर्म हो गया। मैं मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि हाँ कंफर्म हो जाएगा, बट वो कंफर्म हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वहाँ से डेट आ गई कि आप इस डेट को आप जो है ना आ जाना। तो उसके बाद में फिर मुझे चिंता हुई अपने बच्चों की कि मैं अपने बच्चों को कहाँ छोड़ूंगी, कैसे करूँगी। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, मम्मी एग्री हो गई रखने के लिए बच्चों को। और मैंने बहुत लेट अप्लाई किया था, 15 दिन पहले, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन पहले, फिर भी मेरा हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो ऐसे करके वो डेट आ गई और मैं अलीगढ़ चली गई, अपने बच्चों को मम्मी के पास छोड़ा और फिर वहाँ से मैं मॉर्निंग में मेरठ के लिए निकल गई। मैं मेरठ गई थी, आपको बता दूं, विपश्यना के लिए। वैसे में जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि मेरी लाइफ में इसके बाद क्या चेंजेस आए जब मैं विपश्यना के लिए गई थी।
अभी जो विपश्यना है, विपश्यना का क्या डेली रूटीन रहता है, वो सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ जाने के बाद में क्या क्या होता है। आप यहाँ से जाएंगे और जैसे वहाँ जाएंगे 0 डे से वहाँ पे स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट नहीं होगी काउंटिंग, 1 डे 2 ऐसे नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जिस दिन आप जाएंगे वो 0 डे होगा। उस दिन आपको अपना फॉर्म जमा करना होता है, जो आप फॉर्म लेकर के जाते हैं। ये फॉर्म के साथ में आपको अपना मोबाइल फ़ोन भी जमा करना होता है, तभी से, ठीक है। और उस दिन आप बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आप खाना वाना खाते हैं, शाम को एक मीटिंग होती है, सब लोग साथ में बैठते हैं और सारे रूल आपको वहाँ समझा दिए जाते हैं कि आपको वहाँ कैसे कैसे रहना है, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे साधना के लिए जाना है। साधना के सारा टाइम जो शेड्यूल है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। अपने एक पिछले नहीं, जो विपश्यना से संबंधित मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें सब कुछ मैंने बताया है, कितने बजे नाश्ता, कितने बजे सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ बता दिया, देख लेना। जो 0 डे होता है उस दिन शाम से ही मौन धारण कर लेते हैं सब लोग। मौन व्रत चालू हो जाता है। मौन भी आर्य मौन होता है। आर्य मौन, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्य मौन क्या होता है। मौन तो हमने सुना है, लेकिन ये आर्य मौन क्या होता है। ये आर्य मौन होता है कि हमारा जो मन है उसका भी मौन, और जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसका भी मौन। यानी कि हमको मुंह से तो बात करनी ही नहीं है, इशारों में भी कोई बात नहीं करनी है, किसी को देख के स्माइल भी नहीं करना है। वहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ सेफ्टी को लेके, तो फीमेल्स का जो निवास होता है वो अलग होता है, पुरुष निवास अलग होता है। तो आपको वहाँ सेफ्टी को लेके कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपको अलग से रूम मिलता है, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ आपको मिलता है, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप वहाँ क्या क्या लेकर के जाएंगे। वहाँ से मेल आता है, आपको कॉल भी आता है। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं या कैसे भी करके आपको इमरजेंसी हो जाती है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको वहाँ पे कोई भी असुविधा नहीं होगी। वहाँ जहाँ सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, वहीं पे एक पेपर और पेन होता है। आपकी जो ज़रूरत है, जो आपको सामान चाहिए, आप उस पेपर पर लिख दीजिए, आपको वो सामान जो है आपके रूम में ही मिल जाएगा। रूम नंबर लिखना होता है साथ में, अपना जो भी सामान है वो सामान लिखिए, रूम नंबर लिखिए, आपके रूम में खुद से पहुंच जाएगा। और उसका जो पेमेंट होता है, जब विपश्यना कंप्लीट करके लास्ट डे हम लौटते हैं, उस दिन हम पेमेंट उसका कर देते हैं। तो कोई भी असुविधा वहाँ नहीं होती है, बहुत अच्छे से होता है। तो ये तो रही यहाँ तक की बात। इसके बाद में फिर शुरू होता है 10 डे का ये शिविर। आपको बता दूँ, ये 10 दिन का शिविर होता है। आप लोग को वो 10 दिन के लिए जाना होता है। और हाँ, जो लोग ये शिविर कर चुके हैं, अगर एक बार भी शिविर कर लिया है, तो वो लोग 3 दिन के लिए भी जा सकते हैं। 3 दिवस का भी शिविर होता है और 1 दिन के लिए भी जा सकते हैं। 1 दिन का भी शिविर होता है। और 10 दिन के अलावा भी और भी जैसे 10 दिन का शिविर कर लिया, तो उसके अलावा 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन का, ऐसे भी इतने दिन के भी शिविर होते हैं। जिसके पास टाइम हो भाई वो जा सकता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था, मेरे बच्चे थे भाई, मेरे बच्चों को इतने दिन के लिए कोई नहीं रख सकता था, तो इसीलिए मैं कम दिनों के लिए गई थी। अपने अपने हिसाब से सब लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं, मैं भी अपने हिसाब से गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ मौन होकर रहना पड़ता है, किसी से कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि मौन इतने दिन, 10 दिन कोई मौन कैसे रह लेगा, बोरियत होगी, कैसे रह लेंगे। भाई हमें तो बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, हम नहीं रह सकते। वहाँ जाने के बाद सब कुछ इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहाँ पर आपको 10 साढ़े 10 घंटे तक साधना करनी होती है। आपको बैठना पड़ता है, वहाँ पर बैठने का काम ज़्यादा है। आपसे वो कोई काम नहीं करवाते हैं, सिर्फ मेडिटेशन करवाते हैं, आपको साधना में बैठना होता है। और मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे धम्मा हॉल होता है, वहाँ सब बैठ के एक साथ मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं। सबके आसन अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक आसन होता है और 10 दिन वो एक ही आसन पर, अपने उसी आसन पर बैठता है, आसन चेंज नहीं करते हैं, एक दूसरे से टच भी नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक किसी की बॉडी की वाइब्रेशन अलग होते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल मना होती हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 10-11 घंटे कैसे बैठेंगे हम लोग, कैसे कर पाएंगे। सच को बहुत आसान है, जैसे मैंने भी कहा, वहाँ जाने के बाद में सब कुछ आसान हो जाता है। आप लोग मुझे ही देख लीजिए, मुझे साइटिका की प्रॉब्लम, कमर में, पैर में ये प्रॉब्लम मुझे,
मैं इतनी आसानी से बैठ लेती थी वहाँ पर, इतनी आसानी से साधना कर लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब वहाँ गई थी तो मैं भी सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि साइटिका की मुझे इतनी प्रॉब्लम है और जब मैं यहाँ से लौट के जाऊँ तो ये मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा यहाँ पे ये वाला जो शोल्डर है ना, ये कंधा, ये दर्द करने लगा था। तो ये दर्द ऐसे करने लगा था कि जब मैं ऐसे मेडिटेशन के लिए बैठती साधना के लिए, तो ये ऐसे करके ऊपर को मैं ऐसे कभी कभी ऐसे गर्दन थकती थी तो ऊपर कर लेती, तो ऊपर करते करते मेरा ये थकने लगा था, दर्द करने लगा था। तो वहाँ सेविकाएं होती हैं, मैंने सेविकाओं को बोला कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे दर्द है, मुझे कोई ऑयल वगैरह होता था। वो ऑयल मुझे रात में 10:30 बजे मेरे रूम पर दे के गई, और वो ऑयल मैंने रात को सोते वक्त लगाया और सुबह लगाया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब। साइटिका की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में किसी भी प्रकार कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जब हम बैठे रहते हैं, घंटों जब हम बैठते हैं तो पैर जो है थक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग अपने पैर हिला डुला सकते हैं। वहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक भी मिलता है, और 10-11 घंटे का मतलब ये नहीं कि लगातार आपको सिर्फ मेडिटेशन करनी, साधना में बैठना है। वहाँ गैप कर करके होता है, जैसे कि सुबह 4 बजे वहाँ उठना होता है। 4 बजे उठने के बाद में सुबह 4:30 बजे धम्मा हॉल जाते हैं मेडिटेशन के लिए। फिर वहाँ से 2 घंटे मेडिटेशन होती है, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है, फिर 11 बजे खाना होता है। 11 बजे के बाद में फिर 1 बजे आपको फिर मेडिटेशन के लिए जाना होता है। 1 से 5 के बाद में 5 बजे अल्पाहार का टाइम हो जाता है, फिर अल्पाहार के लिए जाते हैं शाम को। फिर उसके बाद में 6 बजे से फिर मेडिटेशन होती है 9 बजे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10-11 घंटे साधना में बैठना पड़ता है, लगातार नहीं बैठते हैं, बीच बीच में गैप मिलता है। और इतने टाइम में सिर्फ 1 घंटे का प्रवचन होता है, वो कोई सुनाता नहीं है, ये नहीं कि कोई सामने बैठ करके सुना रहा है। डिस्प्ले होती है वहाँ पे, उस प्रोजेक्टर, उस पर हमको वो प्रवचन, एक वीडियो लगाई जाती है, वो प्रवचन हम सुने या देखें एक ही बात है, देखते भी हैं सुनते भी हैं। वो थोड़ा सा रेस्ट का टाइम, मतलब वो मैं इंतज़ार में, जब मैं थक जाती थी तो मेरा इंतज़ार रहता था कि जल्दी से 7 बजे, तो 7 बजे का टाइम था प्रवचन का, तो 7 से 8 बज जाते थे या 8:30 कभी भी, ऐसे 1 घंटा या सवा घंटा का प्रवचन होता था। तो वो बहुत अच्छा लगता था सुनने से, मतलब ये नहीं कि उसमें कोई गाने थे, मतलब इतना अच्छे सब कुछ हमें बताते थे, हमें पूरा प्रोसीजर बताते थे कि कल हमको क्या करना है, कल की तैयारी हमको बताते थे। जैसे आज हमने 1 दिन कंप्लीट कर लिया, अगले दिन के बारे में बताते थे कि अगले दिन हमको ऐसे ऐसे करना है। तो अभी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहा है। आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि मेडिटेशन किस चीज़ की होती है, क्या साधना हम करते हैं, वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, कौन से आराध्य को पूजा जाता है, किसका ध्यान किया जाता है। तो देखिए, ना तो वहाँ रामदेव बाबा की तरह वहाँ पे कोई प्राणायाम, कोई योगा, ऐसा कुछ नहीं कराते हैं, ना ही किसी भगवान की पूजा कराते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम होता है अपने आप को जानने का। बस मैं यही तो चाहती थी, मैं अपने बारे में तो जानना चाहती थी, मेरे दिमाग में बस यही चलता था, मैं दुनिया को जानती हूँ, मैं खुद को नहीं जानती। और यही रास्ता मुझे मिल गया। वहाँ अपने ऊपर, अपने शरीर पे काम किया जाता है, दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आपका फ़ोन, आपकी सारी चीज़ें वो जमा कर लेते हैं, आप बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने काम से, हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप वहाँ जाके ये भी नहीं कि फ़ोन करके अपने घर पे बात कर लें, कुछ नहीं, डिस्कनेक्ट तो डिस्कनेक्ट। 10 दिन के लिए आप वहीं के हो गए। हाँ, बस यही होता है कि अपने आसन पर चुपचाप से जाकर बैठो, आंखें बंद करो और साधना में लग जाओ। और वो साधना होती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को जानने के लिए। इतना सुकून, इतनी शांति मैं बता नहीं सकती। इतना सुकून, इतनी शांति वहाँ मिलती है। वहाँ जाने के बाद में इंसान, पहले दिन तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि 0 डे जिस दिन होता है उस दिन तो वो खुद ही जाता है ना, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जानता है, पहचानता है। जो पहला दिन होता है जब वो साधना के लिए बैठता है, तो उसके माइंड में पता है, जब 2-3 दिन साधना करते हुए हो जाते हैं तो एक बात माइंड में आती है, जितने भी लोगों को वो जानता है, जितने लोगों के बारे में वो सोचता है, बस साधना में बैठा बैठा यही सोचता है। जैसे कि मैं गई थी तो मैं अपना बताती हूँ, जब मैं साधना में बैठी थी और जब मुझे वो आनंद मिल रहा था और जो शांति सुकून मैं चाह रही थी वो मुझे मिल रही थी, तो बस मैं साधना में बैठ के ये सोचती थी कि मैं अपने पापा को बोलूँगी, मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी आने के लिए, मैं अपने भाई को बोलूँगी, और भी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके लिए सोच रही थी कि मैं उनको बोलूँगी। और जैसा कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि जब मुझे एकदम से यूट्यूब चैनल का याद आया, यूट्यूब चैनल ऐसे भूल गई थी मैं वहाँ जाने के बाद में, मुझे यूट्यूब चैनल का याद आया
कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी बहनें बहुत परेशान हैं, बोलती हैं कि दीदी हम भी ऐसे परेशान हैं, इतना इतना परेशान रहते हैं। तो मेरे माइंड में बस उस समय यही वाली बात चल रही थी कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को जाके, अपने यूट्यूब फैमिली को जाकर के बताऊंगी कि आप विपश्यना के लिए चले जाओ, वहाँ पे आनंद ही आनंद है। सच बता रही हूँ, इतना एकदम वो स्वर्ग है, वो धरती पर स्वर्ग है। आपको स्वर्ग जाना है ना, वो स्वर्ग है, आप वहाँ चले जाइए। अभी मैं आपको वहाँ की कितनी भी तारीफ़ कर लूँ, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, वहाँ की वास्तविकता बता रही हूँ। मैं वहाँ की कोई भी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, भाई मैं क्या तारीफ़ करूँगी, तारीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं कितना भी सच आपको बता दूँ वहाँ का, लेकिन तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक कि आप वहाँ खुद जाकर होकर नहीं आएंगे। जब आप चले जाएंगे और जाकर जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, साधना बैठे होंगे, और अगर आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में जाने का विचार करते हैं और जाते हैं, तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। आप लिख कर रख लीजिए, आप वहाँ जाने के बाद मुझे याद ज़रूर करेंगे और बहुत अच्छा सोचेंगे मेरे बारे में। ऐसी है वो जगह। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। जब मैं विपश्यना गई थी, तो विपश्यना से पहले का तो मैंने बता दिया। अब मैं वहाँ से लौटी, तो अब मेरी लाइफ में क्या अंतर है। देखिए, जब मैं विपश्यना नहीं गई थी तो टेंशन थी। अब सेम लाइफ है मेरी जो विपश्यना से पहले थी, वही सारी समस्या हैं इकोनॉमिकली, एंड जो मेरे रिलेशन हैं वो सब जैसे थे ना पहले, सेम वैसे ही हैं। सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा है। कुछ भी अच्छा ऐसा खास नहीं हो गया कि मैं बहुत मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। बस खास एक ही चीज़ हुई है कि मैं विपश्यना गई थी, उसने मेरा जीवन बदल दिया। अभी मैं कितना भी मेरा नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। मैं एक और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ों को छोड़ दो कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, सारी चीज़ों को छोड़ दो। एक चीज़ की अगर बात की जाए तो वो मुझे सुकून मिला। आप कितना भी धन दौलत, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितने भी आप अमीर क्यों ना हो, अगर सुकून नहीं है ना, मन की शांति नहीं है आपके पास में, आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। और एक गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, खाने 2 वक्त का खाने का इंतजाम भी वो ऐसे तैसे करता है, अगर उसके पास मन की शांति है वो तब भी खुश रह लेगा। तो पैसा मैटर नहीं करता है, आप कितने अमीर हो, आप कितने गरीब हो, ये मैटर नहीं करता है। मन की शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके मन की शांति भंग हो चुकी है वो कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे मन की शांति भंग हो चुकी थी, लेकिन अब नहीं, अब मेरा मन बिल्कुल शांत है। वहाँ जो विद्या सिखाई जाती है, और जो विद्या सिखाई जाती है वो आपको वहीं जाकर पता चलेगी। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाकर होकर आइए, एक बार विपश्यना करके आइए, आपको खुद से पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना बड़ा खजाना मिलता है। तो मेरी लाइफ में जो अंतर आया है वो इतना है कि बस अब सब कुछ ठीक है। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। और इतने सारे सवाल जैसे मेरे माइंड में थे वहाँ जाने से पहले, मैं परेशान रहती थी, सारे सवालों का दिन प्रतिदिन मुझे जवाब मिलता चला गया। और वहाँ मैं आपको बता दूँ, वहाँ टीचर्स होते हैं, फीमेल्स के लिए फीमेल टीचर एंड मेल्स के लिए मेल टीचर अलग से। तो जो जो पुरुष साधक होते हैं, उनको कोई भी साधना में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सवाल है, तो वो जा कर के जो मेल टीचर हैं उनसे बात करते थे। और अगर हम अपनी बात करें, जो फीमेल साधिकाएँ हैं, महिला साधिकाएँ, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है साधना करने में या कोई भी सवाल माइंड में है, तो वो फीमेल टीचर से बात करती थी। हमारी टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब मैं विपश्यना के लिए गई थी तो मैं रास्ते में थी, मैं तभी सोच रही थी कि जितने भी मेरे माइंड में सवाल चलते हैं ना, जितने भी सवाल मेरे दिमाग में, सारे सवाल मैं टीचर से पूछूंगी, ऐसा मैं सोच के गई थी। बस मैं तो मौके की तलाश में थी कि ये साधना हो। 12 बजे से 12:30 तक का टाइम था। आप सवाल कर सकते हो टीचर से, रात को मतलब दोपहर में 12 से 12:30 सवाल कर सकते हो। कोई भी आपके सवाल हैं, आप उनका उत्तर जान सकते हो। और रात को आप 9 बजे के बाद में 9 से 9:30 तक का भी टाइम रहता है, आप उस टाइम भी आप टीचर से बात कर सकते हो। तो फर्स्ट डे था मेरा, और फर्स्ट डे दोपहर के जैसे 12 बजे, और मैं तुरंत से धम्मा हॉल पहुंच गई टीचर के पास में। और जितने भी मेरे माइंड में सवाल थे, मैंने एक के बाद एक बताना शुरू कर दिया। मेरी जो मानसिक स्थिति उस टाइम पे थी, मैंने अपनी जो हमारी आचार्य जी थी,
जो महिला टीचर थी, मैंने सब उनको बता दी कि मैं ऐसे ऐसे बहुत परेशान, बहुत दिक्कत में हूँ। तो वो इतने नरम, बहुत नरम लहजे में बोली कि जितनी भी तुम्हारी परेशानी है ना, कुछ दिन यहाँ रुको, सारी परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और मेरे सवाल जैसे थे, मैं एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल मैं करे जा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे तुम्हारे दिन यहाँ बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिन तुम यहाँ पर रहोगी, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलते जाएंगे। और सेम वैसे ही हुआ। जैसे जैसे दिन बीता, मेरे हर एक सवाल का जवाब मुझे मिलता गया, हर एक सवाल का जवाब मुझे मिलता गया। और मेरा माइंड जिन चीज़ों से परेशान रहता, वो सारी चीज़ें निकल गई मेरे माइंड से, सारी चीज़ें निकल गई। मैं एकदम से खाली हो गई, मेरा दिमाग खाली हो गया। और कहते ना पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन मैं गई थी तो मैं अपना फॉर्म जमा कर रही थी वहाँ पे, जो 0 डे था उस दिन यहाँ से जाने के बाद में। तो जैसे मैंने फॉर्म जमा किया तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं कोई प्रॉब्लम, कोई जैसे कि डिप्रेशन वाले लोग ज़्यादातर जाते हैं वहाँ पे, है ना, स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग ज़्यादा जाते हैं। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे, मेरे मन की शांति से भंग है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत, कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे कि मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ, जबकि मैं डिप्रेशन में तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था, जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी। तो उन्होंने इतना मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया कि मुझे बोली कि हेमा, जब तुम यहाँ से लौट कर जाओगी ना, तो बिल्कुल एक नई हेमा होगी। ये हेमा नहीं होगी जो अभी इस समय इतनी विचलित है यहाँ पे। तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका होगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने हाँ 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 कह दिया और फॉर्म अपना जमा कर दिया। और जैसे ही विपश्यना से मैं लौट रही थी, वो मुझे लास्ट डे मिली, मेरी बात हुई उनसे। वो उस क्लिप में भी हैं, जो विपश्यना वाली वीडियो मैंने शेयर की है, जब वो खाना खा रही हैं बैठ करके। तो उन्होंने मुझे बोला उस दिन कि अब बताओ, तुमने विपश्यना की और अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। अब मैं क्या ही बोलती, वो तो सब कुछ जानती है, पता नहीं कितनी बार विपश्यना कर चुकी होंगी। बिल्कुल एक नई हेमा वहाँ से मुझे मिली। अब मैं वो पुरानी वाली हेमा नहीं हूँ। मैं अभी आप लोगों के सामने भी, जो आप लोगों को मैं, जो मेरा देखो फेस नहीं बदल गया, मेरी बॉडी, ये सारी चीज़ें नहीं बदल गई। आप मुझे पहले भी ऐसे ही देखते थे, अब भी ऐसे ही देखते हो, लेकिन आंतरिक रूप से मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, बिल्कुल बदल गई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और वहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब हम लोग विपश्यना करते हैं ना, तो हमारे अंदर जितने भी विकार होते हैं, सारे विकार धीरे 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 करके सारे विकार निकल जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बस यही काम हम वहाँ पे करने जाते हैं। जो हमारे अंदर मन में, अंतर मन में जो विकार बैठे हुए हैं, उन सब को निकाल दिया जाता है। एकदम कहते हैं ना वॉश, जैसे कहते हैं ना हम किसी के बारे में बात करते हैं कि अरे उसने तो उसका ब्रेन वॉश कर दिया, तो सेम वैसे ही होता है कि बिल्कुल वॉश कर देते हैं। तो ऐसे ही करके मैं वहाँ से बहुत खुशी खुशी लौटी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, क्योंकि मैं खुश हूँ तो मैं बच्चों को खुश रख पाऊँगी। एंड अभी मुझे लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी खुश होगी, क्योंकि अभी मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को सब कुछ पॉजिटिव ही मेरे वीडियो में मिलता है ना। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी मैं ज़्यादा दुखी नहीं रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के ऐसा करती हूँ कि मुझे दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अंदर से ही नहीं होता है, मुझे अंदर से गुस्सा ही नहीं आता है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अभी मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। और मैं अंदर से परेशान, कभी कभी अभी की बात करें, परेशान होती हूँ कि मतलब इतनी बड़ी बात हो गई, सामने वाले ने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आए, मुझे गुस्सा आए। मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। ऐसे करके बहुत कुछ अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। और मैं आपको बता दूं, मैं आगे फिर से विपश्यना के लिए जाना चाहती हूँ, अगर मुझे फिर से कभी मौका मिला। मौका तो देखिए हर महीने 2 शिविर लगते हैं, मैं कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन वही है ना कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरे बच्चे हैं भाई। एक बार मेरी मम्मी ने रख लिए, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं रखेंगी नहीं रखेंगी। और कहीं मतलब बच्चों की सारी प्रॉब्लम है कि मैं इनको कहाँ छोड़ करके जाऊँगी, वरना मैं हर महीने विपश्यना के लिए जाऊँ। अभी कुछ नहीं, मैं घर पर विपश्यना करती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जाएंगे, आपको कैसे अप्लाई करना है,
ठीक है, और कितने दिन पहले अप्लाई करना है, क्या, ये सारी चीज़ें मैं अब इस वीडियो में बता दे रही हूँ। और हाँ, ये भी बताती हूँ कि विपश्यना में क्या खर्चा आता है, आपका कितना पैसा खर्च में आता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी आपका कितना खर्चा हुआ, क्या चार्ज वहाँ का लगता है। तो सबसे पहले तो मैं इसी का जवाब दे देती हूँ। ये आपके माइंड में जो सवाल चल रहा है कि वहाँ पर कितना खर्चा आता है, आपका वहाँ कोई भी खर्चा नहीं आता, किसी भी प्रकार का नहीं आता, बिल्कुल जीरो। आप अपने घर से जिस सेंटर के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपका सेंटर है, मतलब जैसे कि मेरठ में है, मैं मेरठ गई थी मथुरा से, लखनऊ में है, और बहुत सारे सेंटर हैं आसपास। आप जिस भी सेंटर में जा रहे हो तो आपसे घर से लेके उस सेंटर तक की दूरी, जिस शिविर में जा रहे हो, बस आपका वहाँ तक का किराया लगेगा। उसके अलावा आपका कुछ भी आपकी जेब से खर्च नहीं होगा। वो 1 रुपया भी आपसे नहीं लेते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसमें भी कोई फीस नहीं लगती, ना कोई फॉर्म का चार्ज जाता है, कुछ भी नहीं। बस एक चीज़ है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि जब आप वहाँ विपश्यना 10 दिन विपश्यना करेंगे तो आप चाहें तो आप वहाँ पर कुछ अपनी क्षमता अनुसार दान दे के आ सकते हैं। अब आपको पता है दान तो कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ है नहीं, आपका मन है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। आप चाहें तो अपनी क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, दान वाली चीज़ ऐसी होती है कि बतानी नहीं चाहिए, मैं तो कभी इन सारी चीज़ों में वो नहीं करती। लेकिन हाँ, अभी अगर जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतना तो थोड़ा सा मैं इस वजह से बना रही हूँ कि हाँ, आप ये नहीं कि मैं सिर्फ मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ मैं कुछ दे के आई थी, दान करके आई थी, नहीं। मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि मैं इतनी तंग हालत में रहती हूँ, इतना मेरा बजट नहीं रहता है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ वहाँ दे करके आई थी अपनी क्षमता अनुसार। तो आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जाते हैं, वहाँ इतने दिन रहते हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर दे करके आएँ। और ये सोचकर दान देकर आएँ, ये कभी ना सोचें आप कि चलो हम इतने दिन यहाँ रह लिए तो उस हिसाब से इतने रुपए किराया हो गया, या इतने दिन हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया तो चलो इतने रुपए खाने के हो गए तो इतने पैसे हम दान दे देते। तो ऐसा सोच के बिल्कुल भी दान ना दें। अपनी ये भावना रखें दान देते समय कि हम 10 दिन यहाँ पर रहे और हमसे पहले कोई दान देकर गया तो उससे हमें ये खाना यहाँ पे प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये सुविधाएं हमको मिली, किसी और के दान पर हम यहाँ पे रहे। तो हम जो दान देकर जा रहे हैं, आगे आने वाले जो साधक और साधिका हैं, वो ये धर्म का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें। इस दान को मतलब ऐसे दान नहीं कह सकते हैं कि जैसे हम लोग किसी को कपड़े दे दिए, किसी को पैसा दे दिया, है ना, किसी को कोई और मदद कर दी। ये दान है धर्म दान का, इसको धर्म का दान कहते हैं। तो सबसे बड़ा दुनिया में धर्म दान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, कोई भी दान नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दे रही हूँ, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, सब कुछ फ्री रहता है। बताती हूँ कि विपश्यना के लिए कैसे आवेदन करना है। आप सबसे पहले जाइए गूगल में, आप वहाँ जाके सर्च करिए विपश्यना सेंटर नियर मी। तो आप यहाँ भी हैं, आपकी जो भी लोकेशन है, तो आपके आसपास के एरिया के जो भी सेंटर होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारे पास में है। तो हम ये वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। आप अपने आसपास का देखिएगा, आप जहाँ भी हैं, जो भी आपकी लोकेशन है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये देखना है कि सीट खाली है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीट कंप्लीट हो गई हो, फुल हो गई हो, या फिर वेटिंग में हो। ये पूरा यहाँ पर लिस्ट दे रखी होती है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, कोर्स लिखे हुए हैं, एंड लोकेशन वगैरह भी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये 7 से 18 मई, ये 10 डे, सब ये 10 डे के कोर्स हैं, मतलब 10 दिन के। ये आप लोग देख पा रहे हो, दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी तो ये जो प्रोसेसिंग में चल रहा होगा वो प्रोसेसिंग में दिखा देगा, जैसे कि कौन सा वाला इसमें चल रहा है, शायद एक प्रोसेसिंग में चल रहा होगा, अभी 16 जून वाला चल रहा होगा, है 16 जून, हाँ ये रहा, 16 जून से 27 अप्रैल, ये इन प्रोग्रेस जैसे लिखा हुआ है। तो ये अभी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी मतलब। और इसके बाद में ये आप लोग देखिए 7 मई से 18 मई तक है ये यहाँ पे। ये भी सब ये 10 डे के ही कोर्स हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन कोर्स फुल, मेन कोर्स फुल, ठीक है ना। और ये वेट लिस्ट जितनी भी होगी, वेटिंग में होंगी, तो वो आपको बता देगा।
तो जैसे कि अभी यहाँ पे ये दे रखा है तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये फॉर्म देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और यहाँ पे ये साफ साफ बता रहा है कि ये 10 डे का कोर्स है, 18 जून से स्टार्ट है, या डेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि हैव यू कम्प्लीटेड अ 10 डे कोर्स विद SN गोयनका और एनी ऑफ हिज असिस्टेंट टीचर्स। तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आपने पहले ये कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो आपको सही जानकारी देनी है। अगर आपने पहले विपश्यना कर रखी है तो है ना, और नहीं कर रखी है तो वो सही से बताना है। तो जैसे कि अगर नहीं कर रखी है तो नो, और यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है तो वो जेंडर के लिए बोल रहा है कि कौन सा जेंडर है आपका, तो फीमेल, एंड आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में बाकी की सारी जानकारी विपश्यना से संबंधित यहाँ पे आ जाती है। आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, बाकी वैसे तो सारा सब कुछ मैंने वीडियो में खुद से बता ही दिया है। तो ये यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, देखिए। अभी इसके बाद में यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे सारा कोर्स का टाइम टेबल है। मैंने अपने वीडियो में भी बता रखा है, मेरे चैनल पर भी अपलोड कर रखे है। पूरा डेली रूटीन मैंने वहाँ का अपलोड कर रखा है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, सारा पूरा एक डेली वहाँ का रूटीन व्लॉग मैंने बनाया है। तो वो आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग ये पूरा देख सकते हैं क्या एक्टिविटी रहती है पूरे दिन की। सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को जैसे 4 बजे उठना होता है, सब बाकी का यहाँ पे मेडिटेशन, लंच, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। टाइम बाकायदा टाइम के साथ में, और यही टाइम रहता है। एक थोड़ा सा भी इधर से उधर टाइम नहीं चेंज होता, जो सेम टाइम यहाँ पे है वही रहेगा। फिर इसके बाद में ये सब जो आपकी जानकारी के लिए पढ़ने के लिए है कि हाँ आपको ये जानकारी में हो कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे इतना इतना ये टाइम हमें मेडिटेशन के लिए देना है और इस टाइम पर ये काम करना, तो ये इसके लिए है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब ये आप लोग देखिए, अब यहाँ से आपका पूरा जो फॉर्म है वो फिल करने के लिए आ गया है। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी फ़ोटो ID लगाएंगे, जैसे आधार हो गया या कुछ भी, तो आधार सबसे बढ़िया रहता है। तो भाई मैंने तो अपना आधार ही लगाया था। ये ID नंबर हो गया, यानी आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना एड्रेस लिखिए, सिटी लिखिए, पिन कोड है, पोस्टल जो भी कोड आपका है वो आप लिख दीजिए, कंट्री आपको लिखनी है, स्टेट आपको बताना है किस जगह से हो, ठीक नहीं। उसके बाद में आपको एक छोटा सा फ़ोटो लगाना होता है। जैसे हम शुरू से ही फॉर्म भरते आते ना, हर किसी ने ज़रूर अपनी लाइफ में फॉर्म भरे होंगे, है ना, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, फॉर्म भाई कितने हम अपने फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा वही पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। ये यहाँ पे देखिए फाइल वगैरह लिख रहा है ना, यहाँ पे ये चूज फाइल, तो यहाँ से आप फ़ोटो गैलरी में जाके ले सकते हैं अपना, ठीक है नहीं। उसके बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है। इंग्लिश में भी अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं ये कोर्स करना तो आपको पूरा प्रॉपर ये पूरा इंग्लिश में मिल जाएगा, एंड आप हिंदी में चाहते हैं तो आपको हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज लिख दीजिए, यहाँ पे अपनी मेल ID डाल दीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर के लिए हो गया है, एंड ये घर का नंबर आप डाल दीजिए, कोई भी इमरजेंसी के लिए आप घर का नंबर ज़रूर लिखें इसमें, ठीक है। फिर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेशन क्या है वो आप लिख दीजिए, और उसके बाद में आप क्या काम करते हैं वो, ये सारी चीज़ें आप आगे देख ही सकते हैं। कंपनी नेम वगैरह ये आप चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। तो इसमें आप कुछ भी ऐसा लिख दीजिए जो नॉर्मली हो, बेसिक, ऐसा कोई इससे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं इस कोर्स का। तो ये तो एक फॉर्म है, फॉर्म के उसमें लिखवा लिया है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, जैसे बताया ना मैंने, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक ऐसा नंबर आप दे के जाइए जो अगर कोई इमरजेंसी होती है वहाँ से आपको कोई कॉल करे तो आप बात हो जाए, फ़ोन रिसीव कर लें, ठीक है नहीं। और जिसका नंबर आप दे रहे हैं वो रिलेशन आप लिखिए, आपके हस्बैंड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी है आपका कोई भी रिलेटिव जिसका नंबर आप दे रहे हो वो आप लिखिए। बाकी ये सारे 2-3 क्वेश्चंस और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या कोई सर्जरी हुई है आपकी या कुछ ऐसे करके, तो ये येस और नो में आपको जवाब देना है यहाँ पे, है ना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है फॉर्म भरने में, आप पढ़ते जाएंगे, खुद से भरते जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये फॉर्म भरने में। फिर यहाँ पे सारा फॉर्म भर जाएगा, आप येस कर दीजिए, है ना। येस करने के बाद में सबमिट कर दीजिए। तो मैंने तो पूरा फॉर्म भरा नहीं है अभी, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो मैंने भरा नहीं था तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप फुल करके जब फॉर्म भरने के बाद में सबमिट करेंगे तो ये सबमिट आपका फॉर्म हो जाएगा। बस उसके बाद में आपको इंतज़ार करना है मेल आने का, है ना। और जैसे मेल आ जाएगा आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी, तो आपको कंफर्म मेल आ जाएगा। अगर वेटिंग में आ जाएगा तो भाई वो वेटिंग लिस्ट में बता देगा कि भाई वेटिंग में चल रहा है। तो ऐसे करके ये प्रोसीजर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे करके हम ये पूरा फॉर्म फिल कर देते हैं। और एक सलाह मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब भी आप विपश्यना के लिए जाएं तो वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 10-11 घंटे बैठना पड़ता है। जैसे ही आप लोग अप्लाई कर दें, आप अपना माइंड सेट कर लें कि हम लोगों को जाना है,
और आपने अप्लाई कर दिया, तो आप घर पे बैठने की कुछ आदत डालें, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे एक साथ आपको इतने घंटे बैठना पड़ेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। और मैं अपना बताऊँ तो मैंने तो कोई आदत नहीं डाली थी भाई, मैं तो इतना बिजी थी उस टाइम पे, इतना बिजी थी कि मैं जब रास्ते में भी जा रही थी ना तब भी मैं अपना काम कर रही थी बस में बैठ करके। तो मैं बहुत बिजी थी, बहुत ज़्यादा, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी। फिर भी मुझे दिक्कत नहीं आई साइटिका की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप आदत चाहे तो डाल सकते हैं कुछ देर घर पे बैठने की, ऐसे बैठ जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, वैसे करके बैठने की। आराम से आप बैठ के जब आपको आदत पड़ जाएगी आप जा सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ आती नहीं है। और हाँ, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि एज ग्रुप क्या रहता है, क्या बुजुर्ग लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी एज हो आपकी जा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी होता है लेकिन वो अलग होता है, ये नहीं होता कि हमारे साथ में जाएं एडल्ट के साथ में, नहीं, बच्चों का अलग होता है। तो अगर हम अपनी बात करें तो ऐसे मेरे साथ में भी ऐसे 15-16 साल की लड़कियाँ थी। अब एक्चुअल एज नहीं पता, लेकिन वो देखने में तो 15-16 साल की लग रही थी। आप लोग मेरे उस वीडियो में भी देख सकते हैं जो मैंने विपस्सना का डेली रूटीन डाला था, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लड़की मेरे साथ मेरी वीडियो बना रही थी तो वो ऐसी 14-15 साल की लग रही है, शायद ज़्यादा की हो तो पता नहीं, लेकिन हाँ चलिए इतना तो आप मान के चलिए, ज़्यादा नहीं तो 18 से 50-60 तक की वहाँ पे महिलाएं थीं। मेरे साथ में बहुत सारी आंटी थी, दादी लोग जो बोलते हैं ना उतनी एज की भी थी, 50-50 60-60 साल की बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे थी। तो आप लोग आसानी से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी प्रकार की। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पक्का जरूर पसंद आया होगा, बहुत 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 पसंद आया होगा। तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।